बिहार तरीके से चल रहा है, यहाँ सब लोग चैन से जी रहे हैं। अपराध तो थोड़ा बुरा हर जगह होते रहता है, राम राज में भी अपराध हल्का फुल्का होते रहता था। तिथि थी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री थे पहले, उनका भी पुण्यतिथि था। उस अवसर पर वहाँ शामिल होने के लिए गए थे, अपने आँख का इलाज भी कराने गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। एनडीए लगातार महागठबंधन सरकार पर हमलावर है और कह रहे हैं कि अपराधियों को बिहार में संरक्षण मिला हुआ है, यानी कि सरकार अपराधियों को पाल रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं भाई वीरेंद्र सर। आप लोगों को संरक्षण दिए हुए हैं अपराधियों को? ये असल में उनके पास कोई काम है नहीं, एनडीए के पास तो महागठबंधन पर केवल आरोप मरना उनका काम रह गया है। ये तो अपने वादे पर खरे उतरे नहीं हैं। जब बिहार तरीके से चल रहा है, यहाँ सब लोग चैन से जी रहे हैं। अपराध तो थोड़ा बुरा हर जगह होते रहता है, राम राज में भी अपराध हल्का फुल्का होते रहता था। अब उसको लोग हाईलाइट करके, और हमको लगता है कि मैंने राज्य सरकार से कई मामले में मैंने कहा है कि कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी के बड़े नेताओं का इसमें हाथ रह रहा है अपराध को बढ़ाने के लिए। और बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर उसकी जांच होनी चाहिए कि उसमें कहीं बीजेपी के लोगों का हाथ करके बिहार को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है। ये मैंने पहले कहा था, आज 1-1.5 महीना पहले मैंने कहा था। लेकिन उनका कहना है कि महागठबंधन सरकार के बनने से आपराधिक घटना ज्यादा हो रहे हैं, आरजेडी को सत्ता में आने से घटना हो नहीं। सवाल है कि आरजेडी 15 साल पहले भी रही है और आरजेडी का वोट हमेशा बढ़ता चला गया है। तो जनता वोट देती है तभी ना बढ़ता है, कोई पॉकेट से निकाल कर तो नहीं देता है। आज हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जो नौजवानों के आइकॉन हैं, उनके बढ़ती लोकप्रियता से घबरा कर एनडीए के लोग अनाप शनाप आरोप लगाने का काम करते हैं। लेकिन बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, वो कह रहे हैं कि बिहार में मुसलमानों का मनोबल है जो बढ़ गया है। नहीं, असल में है क्या कि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में हमेशा ही लोग धर्म का आड़ लेता है। लोग हिंदू मुसलमान कर हिंदुस्तान पाकिस्तान कर और हिंदुत्व को जगाने का काम करता है। लेकिन उनको पता नहीं है कि इस बार पूरे देश की जनता एनडीए को यानी बीजेपी को मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़ा गया, जनता का मजिस्ट्रेट चेक इन में। और मजिस्ट्रेट चेक इन में जब पकड़ा जाती है जनता का, तब बिना फाइन हुए गद्दी छोड़े हुए वो माफ नहीं होता। इसलिए बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा पूरे देश में लग चुका है। इसलिए घबराहट में ये लोग तरह तरह का बयान आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। संजय जायसवाल जी जहां से आते हैं, ये क्या करते हैं नहीं करते हैं हमको पता नहीं है। ये लोग करते हैं, कैसे उस्काते हैं अपराधियों को, मैं जानता हूं ना। सर, एक सवाल लेंगे नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ। जिस तरह से कहें तो 2 दिनों के लिए दौरे पर गए हुए थे दिल्ली, लेकिन विपक्ष के नेताओं से मुलाकात नहीं हुआ। कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे, लेकिन उन सब से मुलाकातें नहीं हुई। तो क्या लगता है जो अलायंस बना वो सही? अरे भाई, ये गए थे अपना आँख का इलाज कराने गए थे, और ये बीजेपी का चाल है। कोई कहीं जाएगा तो फलना से मुलाकात हुई कि नहीं, चिल्ला से मुलाकात हुई कि नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है भाई। ये आँख का इलाज कराने गए थे, इलाज कराकर यहाँ से वहाँ से लौटे हैं। और पुण्यतिथि थी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री थे पहले, उनका भी पुण्यतिथि था। उस अवसर पर वहाँ शामिल होने के लिए गए थे, अपने आँख का इलाज भी कराने गए थे। तो ये लोग बकवास बोलता है कि किसी से भेंट नहीं, ये चाहेंगे मुलाकात नहीं होगी, ये असंभव बात है। लेकिन जिस तरह से कहें कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि पर गए हुए थे, लेकिन काफी समय से नीतीश कुमार जी नहीं गए, इस बार गए, तो क्या संदेश देना चाहते हैं नीतीश कुमार? नहीं, कोई संदेश नहीं। कोरोना काल में वो नहीं जा सके थे, इस बार उनको मिली है समय, चूँकि उनको आँख का इलाज भी कराना था, इसलिए वहाँ गए थे, आँख का इलाज भी कराए, उसमें भी शामिल हो गए।
ऐसा कुछ राजनीतिक नहीं है कि एनडीए की तरफ से उनका झुकाव हो रहा है? कहीं से कोई ये सब अनर्गल बात, इन मोदी मीडिया का ये सब प्रचार चल रहा है कि किसी तरह गठबंधन में कहीं ना कहीं कुछ दरार डालो, लेकिन महागठबंधन एकजुट है और इंडिया एकजुट है, इसलिए दरार किसी के डालने से नहीं होगा। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये भी बात बोल दिए थे कि हम लोग को जब से अलायंस बना है एनडीए वाले भी बैठक करने लगे हैं। तो क्या लगता है, डर के कारण ये सब बैठक करने लगे हैं कि असल में है, उन्होंने सही कहा कि एनडीए का कभी बैठक होता नहीं था संयुक्त रूप से, और जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ये लोग लगातार बैठक कर रहे हैं दिखाने के लिए कि हम लोग एकजुट है, लेकिन देश की जनता तो नकार रही है। और बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी को लोगों ने इस देश से उखाड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, इस तरह का नारा लग चुका है। चलिए, ये थे हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।